हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों आज है 12 अगस्त। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे डिस्कस बीपीएससी टीआरई 3 यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो तीसरा चरण था उसमें क्लास 6 to 8 के अंतर्गत एसएसटी का जो पेपर था, इसमें जो स्टैटिक जीके के प्रश्न पूछे गए थे उसके अंतर्गत करंट अफेयर के जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे। इसके बाद आज के जो करंट अफेयर हैं उनको भी करेंगे डिस्कस। तो प्रश्नों का लेवल देखिए कि जो बीपीएससी टीआरई 3 में करंट अफेयर के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए थे, इन प्रश्नों का स्तर काफ़ी टफ लेवल का था। और निश्चित रूप से जो लोग सीरियस तरीके से प्रतिदिन करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम से पहले 100 प्रश्न 150 प्रश्न यूट्यूब से या फिर किसी अन्य जगह से पढ़कर लगा कर गए हैं, उनके लिए तो ये वीडियो मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उनकी आँख खोलने वाला है, क्योंकि इससे उन्हें पता चल जाएगा कि आपकी जो स्टडी का शॉर्टकट है वो काम आने वाला नहीं है। और यही वजह है कि मैं प्रतिदिन आप लोगों से कहता हूँ कि करंट अफेयर पर आप लोग फोकस करें। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 में जो क्वेश्चन पूछा गया था क्लास 6 to 8 एसएसटी में करंट अफेयर का प्रश्न, तो प्रश्न क्या है देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो प्रश्न क्या है कि जो पुरस्कार समारोह है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ये समारोह हर साल कब आयोजित किया जाएगा। तो देखो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर घोषणा अलग डेट को की जाएगी और पुरस्कार जो है वो अलग डेट को दिए जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर पूछ रहा है कि पुरस्कार समारोह यानी कि किस दिन ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो ध्यान देना कि ये जो पुरस्कार होंगे ये 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन दिए जाएंगे। तो ये होगा समारोह का दिन। और ये भी ध्यान देना कि जो घोषणा होगी वो 11 मई को की जाएगी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दिन इसकी घोषणा की जाएगी। ठीक है, तो ध्यान देना कि इसका जो उत्तर है वो ऑप्शन ए है। और ये जो पुरस्कार हैं ये 4 श्रेणियों में दिए जाएंगे। कौन कौन सी श्रेणी है देखो, यहाँ पर विज्ञान रत्न यानी कि वीआर ये 3 लोगों को दिया जाएगा। विज्ञान श्री यानी कि वीएस ये 25 लोगों को दिया जाएगा। और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर ये दिया जाएगा 25 लोगों को। और विज्ञान टीम के अंतर्गत 3 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो कि 11 मई को मनाया जाता है, तो 11 मई को की जाएगी। सभी श्रेणियों के पुरस्कार समारोह प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर आयोजित किए जाएंगे। अच्छा, आपको याद होगा ना कि चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को ही चंद्रमा पर लैंड किया था और इसीलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। और ये दोनों ही जो तथ्य हैं याद रखिएगा। और ये सभी पुरस्कार जो हैं ये वर्ष 2024 से स्टार्ट होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। तो देखो दोस्तों, बात हो रही है मार्च 2024 में डॉक्टर सदानंद दाते जो हैं ये किस बल के प्रमुख बनाए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ये आपका उत्तर बनेगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई आपका यहाँ पर आंसर है। तो 26/11 के नायक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सदानंद वसंत दाते ने एनआईए प्रमुख का पदभार संभाला था मार्च 2024 में। तो इसमें जो एनआईए प्रमुख के बारे में बात की गई है ही नहीं है, तो इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन ई। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। तो देखो यहाँ पर नाम है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, ये तो रहेंगे। ग्रुप कैप्टन अजीत बालकृष्णन ये भी रहेंगे। ग्रुप कैप्टन पीबी नायर, तो इनका नाम नहीं है। और उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं, तो इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन सी। तो देखो, जो गगनयान मिशन है ना उसके लिए जो अंतरिक्ष यात्री चुने गए हैं 4 लोग, उनके नाम हैं क्रमशः याद रखना, प्रशांत नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। ठीक है,
तो ध्यान देना, इसमें जो नाम है अजित कृष्णन का नाम है और शुभांशु शुक्ला का नाम है, अंगद प्रताप और प्रशांत नायर का नाम नहीं है। एक नाम दिया गया है पीबी नायर का, जो कि मतलब इररिलेटिव है, असंबंधित है। तो यही हमारा उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो बात हो रही है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के बारे में। ये वहीदा रहमान वाला जो ऑप्शन था ये सही था। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया। इसका चुनावी प्रतीक क्या था। तो जो इमरान खान की पार्टी है उसका जो चुनावी प्रतीक है वो क्रिकेट बैट था, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर सही है। अब देखो मैं यहाँ पर आपको क्योंकि आंसर बता रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन आसान है, लेकिन यकीन मानो कि अगर ये मैं आंसर आपको नहीं बताता तो गेस करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता। तो जो क्वेश्चन का लेवल है ये बहुत ही टफ है। बिहार दिवस जैसा कि आप जानते हैं 22 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है, ठीक है, ये कारण यहाँ पर पूछा गया था। क्योंकि 22 मार्च को ही बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही था। ठीक है। इसके बाद है नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित होने वाला है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 ये होगा कहाँ पर, तो ये होगा बाकू अजरबैजान में। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन था कि विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना था। इसका उत्तर दीजिए कि कौन सा देश है जो अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो गेस करो, ऑप्शन बी ये करेक्ट होगा, फ्रांस। ठीक है। तो आपने देखा कि बीपीएससी टीआरई 3 एसएसटी 6 to 8 का जो लेवल था उसमें करंट अफेयर के जो प्रश्न पूछे गए थे। अब मैं जो अगला वीडियो अपलोड करूंगा पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है बीपीएससी टीआरई 3 एसएसटी का उसको मैं हल कराऊंगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये देखिएगा ज़रूर आप लोग, क्योंकि इसी से आपको अंदाज़ा लगेगा कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो कितना बदल चुका है। चलिए अब आज की जो करंट अफेयर हैं उनको करते हैं डिस्कस। तो फ्रेंड्स ये हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है विश्व शेर दिवस हाल ही में मनाया गया 10 अगस्त को, ऑप्शन सी करेक्ट है। और हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय में जो अतिरिक्त सचिव बने हैं ये बन गए हैं अमित नेगी, ऑप्शन ए सही है। और अमित नेगी ये 1999 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उत्तराखंड में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों को संभाल चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में देश के पहले राइस एटीएम चावल के लिए एक एटीएम बनाया गया है। तो राइस एटीएम का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये ओडिशा में किया गया है। तो विकल्प डी इसका सही है। ओडिशा के भुवनेश्वर में देश के पहले राइस एटीएम का उद्घाटन किया गया है। इस राइस एटीएम के जरिए 24 घंटे सर्विस मिलेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस में भी सुधार किया जाएगा। मतलब जिसे जब भी चावल लेना होगा वो जाएगा एटीएम से चावल बाहर आ जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी वो 3 देशों की यात्रा पर हैं। तो उन्होंने हाल ही में 3 देशों की यात्रा की है। तो इसमें पहले वो गई थी फिजी, फिर गई थी न्यूजीलैंड और फिर तिमोर लेस्ते। तो तिमोर लेस्ते जिसकी राजधानी है दिल्ली, प्रेसिडेंट का नाम है जोस रामोस होर्ता और पीएम कौन है, जनाना गुस्माओ। तो तिमोर लेस्ते में जब वो गई थी तो वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया था, यानी कि आपका उत्तर है ऑप्शन बी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी फोर्ब्स के बिलियनियर्स की लिस्ट में कौन टॉप पर है। तो फोर्ब्स पत्रिका ने जो बिलियनियर्स की लिस्ट जारी की है उसमें टॉप पर हैं एलन मस्क। तो दोस्तों याद रखना कि एलन मस्क जो हैं ये फोर्ब्स के बिलियनियर्स की लिस्ट में टॉप पर हैं। दूसरे स्थान पर हैं जेफ बेजोस अमेजन वाले और 3 पर हैं फेसबुक वाले मार्क जुकरबर्ग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत कहाँ वाणिज्य दूतावास खोलेगा। वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा ऑकलैंड में, जो कि कैलिफोर्निया का एक शहर है। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए किस राज्य ने हाथी ऐप लॉन्च किया है। तो एलिफेंट ऐप के बारे में बात हो रही है और ये जो एलिफेंट ऐप है इसे लॉन्च किया गया कहाँ पर, असम में इसे लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। असम के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, लक्ष्मण आचार्य। और जो
मुख्यमंत्री हैं सीएम वो हेमंत विश्व शर्मा हैं, राजधानी इसकी है दिसपुर। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की सीमा पर निगरानी करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो भारत और बांग्लादेश, फिलहाल तो स्थिति आप जान ही रहे हैं, तो मतलब भारत और बांग्लादेश की सीमा की निगरानी करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश ने सीमा शुल्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सीमा शुल्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पर है? वेलिंगटन है। करेंसी चलती है न्यूजीलैंड का डॉलर, और पीएम कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के डेली एमसीक्यूज प्लस हाल ही में पूछे गए करंट अफेयर के प्रश्न जो कि बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा में पूछे गए थे। और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है प्लीज़ अवगत जरूर कराइएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।